उसने पहले प्रेमी के हाथों में लगे पति के खून से अपनी मांग भरी और फिर रात भर प्रेमी के साथ पति की मौत का जश्न मनाया। उसे लगा था कि अब उसके और उसके प्रेमी के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का है। यहाँ पति के दोस्त के इश्क में पागल पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं, हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों ने रात भर जश्न मनाया और साथ में रात बिताई। दरअसल कानपुर के गल्ला मंडी में रहने वाला रविकांत पांडे उर्फ नितिन गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। 15 दिन पहले गुजरात से घर आया था। 1 सितंबर को घर से लापता हो गया। नितिन के लापता होने के बाद मां शकुंतला, भाई समेत परिवार के अन्य लोगों ने पत्नी पर हत्या का शक जताया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार के लोगों ने बताया कि प्रियंका के पति के दोस्त अनिश समेत कई लोगों से अवैध संबंध है। इसी के चलते वह घर से अलग रहती है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 3 सितंबर को हंसपुरम में नहर किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान लापता नितिन के रूप में हुई। पुलिस ने प्रियंका का फोन सर्विलांस पर लगाया और फिर उसे हिरासत में लेकर सख्ती के साथ उससे पूछताछ की तो उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने प्रियंका के प्रेमी अनस को भी गिरफ्तार कर लिया। नितिन और प्रियंका की शादी 2016 में हुई थी। दोनों के चुन्नू और मुन्नू 2 बच्चे हैं। परिवार में जिम्मेदारी बढ़ने पर नितिन गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए चला गया। नितिन के घर पर न रहने पर उसके दोस्त अनस का घर में आना जाना बढ़ गया और इसी बीच दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। मोहल्ले के लोगों ने प्रियंका और अनस के बीच अवैध संबंधों की जानकारी नितिन को दे दी। इस पर करीब 15 दिन पहले नितिन वापस घर लौट आया। दोस्त से अवैध संबंध को लेकर उसका पत्नी से झगड़ा हुआ। उसने अनस का घर आना जाना भी बंद करा दिया था, जिसके बाद पत्नी प्रियंका बेचैन रहने लगी। वो ना तो अनस से फोन पर बात कर पा रही थी और ना ही उससे मिल सकती थी। इसलिए उसने ही अपने और प्रेमी के बीच के कांटे बने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी प्रियंका ने बताया कि पति घर पर नहीं रहते थे, उनका दोस्त अनस घर पर आया करता था। इसी बीच मेरी अनस से नजदीकियां बढ़ गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन पति इसका विरोध कर रहा था। इसलिए उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया ताकि मैं अनस के साथ सारी जिंदगी गुजार सकूं। प्रेमी अनस ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मैं 1 सितंबर को शराब पिलाने के बहाने नितिन को अपने साथ ले गया। हम दोनों ने खूब शराब पी। घर वापस लौटते वक्त नितिन हंसपुरम नहर किनारे झाड़ियों के पास टॉयलेट करने के लिए रुका। तभी मैंने नितिन की गर्दन दबाई और फिर सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपाकर वहां से मैं निकल गया। अनस ने आगे बताया कि हत्याकांड के बाद मैं सीधे नितिन के घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी और मैंने रात भर जश्न मनाया। इसके बाद मैं प्रियंका के साथ ही रहा। दोनों ने बताया कि हमें लगा था कि हमारे बीच अब कोई नहीं आएगा। इससे हम बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा राज इतनी जल्दी खुल जाएगा। फिलहाल कानपुर की नौबस्ती थाना पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।